पहला तीमुथियुस दूसरा चैप्टर और उसकी वर्स 7 है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी गर्ज से मुनादी करने वाला और रसूल और गैर कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मुकर्रर हुआ। हालेलुया। खुदा के कलाम में जैसा हमने पढ़ा है, खुदा का बंदा पालूस ये कहता है कि मैं इसी गर्ज से, कौन सी गर्ज, किस गर्ज से, क्या करने के लिए वो मुनादी करने वाला रसूल और उस्ताद सिखाने वाला मुकर्रर हुआ, किस गर्ज से, किस मकसद के लिए, क्या मकसद है उसका। हालेलुया। तो उसका मकसद है रूहों को बचाना, मुनादी करना, ताकि खुदा रूहों को बचाए उस कलाम के बायस। हालेलुया। और लोग जो हैं वो सच्चाई की पहचान तक पहुंचे और निजात पाए। हालेलुया। खुदा का जो बंदा है वो ये कहता है कि मैं मुनादी करने वाला मुकर्रर हुआ। हालेलुया। आज जो बात हम सीखने वाले हैं, जो हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, वो है मुनादी करना। और जब हम इसे देखते हैं कि ये हकीकी तौर पर कैसे की जाती है, मुनादी, प्रचार, बशारत देना, खुशखबरी सुनाना, फिर हम इस बात को समझते हैं कि खुदा का बंदा पालूस जो है वो किस तरह से मुनादी करने में बढ़ता गया और सबसे ज़्यादा उसने मेहनत की, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसने फजल को रिसीव किया, सबसे ज़्यादा उस पर फजल हुआ। लेकिन क्यों हुआ ये हमें देखना है। इसी तरह से आज भी बहुत सारे लोग जो मुनादी करते हैं, तो ये कलाम उनके लिए है, जो कलीसिया है ये कलाम उनके लिए है, ताकि वो कुव्वत पाएं, मजबूत हों और मुनादी का काम सर अंजाम दें, मुनादी करते जाएं और सिखाते जाएं और लोगों की जिंदगियों में कलाम का बीज बोते जाएं, ताकि खुदा रूहों को बचाए और हर बशर फजल के तख्त के पास आ सके। हालेलुया। हम कलाम मुकद्दस में से आज चंद बातों को देखेंगे जो मुनादी करने के लिए बहुत जरूरी हैं। जो कोई मुनादी करता है या करना चाहता है या कर रहा है, उसको इन बातों का ख्याल रखना होगा। ये बातें उनके सामने रहनी चाहिए, उनके अंदर होनी चाहिए, फिर वो मुनादी करने के लिए निकलें। मुनादी करने के लिए सबसे पहले जो बात है वो है कॉलिंग, बुलाया जाना। जिस तरह से खुदा का बंदा पौल कहता है कि मैं मुनादी करने वाला रसूल और गैर कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मुकर्रर हुआ। मुकर्रर हुआ मतलब मुकर्रर करने वाले ने उसे बुलाया। कॉलिंग, बुलाहट, जिसने उसे मुकर्रर किया उसी ने उसे फिर भेजा। खुदावंद यीशु मसीह ने पालूस को रसूल होने के लिए बुलाया, चुना। वो रूहुल कुद्स के भेजे हुए मुनादी के लिए गए। जब तक कोई भेजा ना जाए वो मुनादी नहीं कर सकता, और जब तक कोई बुलाया ना जाए, यानी उसकी जो कॉलिंग है, उसकी जो बुलाहट है, वो नहीं जानता, या फिर वो बुलाया ही ना जाए, या जिस मकसद के लिए बुलाया जाए वही काम वो ना करे, तब तक कोई क्यों कर मुनादी कर सकता। जिस मकसद के लिए आप बुलाए जाते हो, आपको वही काम करना होता है। हम अगर खुदा में जो है वो कलीसिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें इन बातों का पता होना चाहिए, कॉलिंग का पता होना चाहिए। हालेलुया। जो बुलाया ना जाए वो भेजा नहीं जाता, और जो भेजा नहीं जाता वो तालीम नहीं दे सकता। बाइबल बताती है कि बरनबास और साउल रूहुल कुद्स के भेजे हुए मुनादी करने निकले। अगर खुदा ने हमें बुलाया है तो फिर वो हमें उस मकसद के लिए मखसूस भी करेगा और फिर भेजेगा। उसके बाद जो है पाक रूह की गवाही। पाक रूह जो है वो दूसरों के वसीला से उस बंदे के लिए, उस शख्स के लिए गवाही देता है जो बुलाया जाता है। पाक रूह खुद उसकी गवाही देता है दूसरे लोगों के वसीला से, जिसको वो बुलाता है ताकि वो मुनादी करे। जैसे हम देखते हैं कि साउल
जो पालूस भी कहलाता है, दमिश्क में चला जाता है, तो वहां पर हननिया इस बात की गवाही देने के लिए आया कि मुझे यीशु ने भेजा है जो तुझे दमिश्क की राह पर नजर आया, दिखाई दिया। मुझे उसी यीशु ने भेजा है, हालेलुया, ताकि तू बनाई पाए और रूहुल कुद्स से भर जाए, हालेलुया। सो ये गवाही थी रूहुल कुद्स की तरफ से पालूस के लिए, साउल के लिए। पालूस को यीशु दिखाई दिया, हालेलुया, ताकि लोग जाने, कलीसिया जाने, दूसरे लोग जाने। इस मकसद के लिए खुदा का रूह जो है वो गवाही देता है। जैसे हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद जब मसा किया गया तो रूहुल कुद्स ने लोगों पर रोया में जाहिर किया, गवाही दी। साउल पर खुदा यीशु मसीह जाहिर हुए तो रूहुल कुद्स ने, यीशु ने क्या किया, हननिया के जरिया से ये गवाही दी कि मैं साउल पर जाहिर हुआ हूं, मैं वाकया ही साउल को दिखाई दिया हूं, हालेलुया, ताकि लोग उसका यकीन करें इन गवाहियों के बायस कि ये रसूल है, ये मुनादी करने वाला, ये उस्ताद होने के लिए बुलाया गया है और भेजा गया है, हालेलुया। सो इसी तरह से हम देखते हैं कि फिर बरनाबास ने भी पालूस की गवाही दी। बरनाबास ने जब ये मालूम किया और उसे रसूलों के पास ले गया और उसे भाइयों में शामिल किया। सो बरनाबास ने भी इस बात की गवाही दी और रूहुल कुद्स ने उसमें से होकर ये गवाही दी कि वाकया ही यीशु उसे राह में दिखाई दिया और उसने दमिश्क में बड़ी दिलेरी के साथ खुदा के कलाम को सुनाया है। रसूलों पर भी खुदा के रूह ने जाहिर किया कि जो साउल पालूस कहता है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मुनादी करने के लिए जो एक और खास बात हम देखते हैं, जो पालूस में भी पाई जाती थी, दूसरे रसूलों में भी पाई जाती थी, लेकिन पालूस में सबसे ज्यादा पाई गई, हालेलुया, वो है बोल्डनेस, दिलेरी। सो पालूस रसूल जब कलामे मुकद्दस को सुनाता तो बड़ी दिलेरी के साथ, वो किसी की तरफदारी नहीं करता था जब वो खुदा के कलाम को बयान करता। तो पालूस रसूल दूसरों के लिए भी और अपनों के लिए भी बड़ी दिलेरी के साथ खुदा के कलाम को बयान करता। जब एक जादूगर ने क्या किया, सूबेदार को कलाम सुनाने से मना किया, तो वहां पर खुदा के बंदा पालूस ने बड़ी दिलेरी के साथ कहा, ऐ शरीर के फरजंद, तो अपनी चालों से क्यों बाज नहीं आता, हालेलुया। और उसने उसे ये कहा कि तू थोड़ी मुद्दत के लिए देख ना पाएगा। और उसी वक्त उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, हालेलुया। तो ये दिलेरी थी, कलाम करने के लिए, खुदा के लिए गैरत थी। तो ये दिलेरी जो है पालूस ने दिखाई। और इसी तरह से जब अपनों की बात आई तो इंताकिया में जब पतरस वहां पर, कैफा वहां पर आया, तो पालूस ने सबके सामने उसकी मुखालफत की कि तू खुशखबरी के मुताबिक सही बात नहीं कर रहा, हालेलुया। जब उसने अपनों के साथ भी कलाम किया तो उसने किसी का लिहाज नहीं रखा, उसने बरनाबास का भी लिहाज नहीं रखा, क्योंकि वो दिलेरी के साथ कलाम करता था। सो खुदा के बंदा पालूस ने जब गैरों में कलाम किया तब भी उसने दिलेरी के साथ, जब अपनों के साथ कलाम किया तब भी उसने खुशखबरी के मुताबिक दिलेरी के साथ कलाम किया और किसी का लिहाज नहीं रखा। दूसरे रसूल गैरों के सामने तो दिलेरी के साथ कलाम करते थे, लेकिन अपनों का वो लिहाज करते थे। यही हमें बाइबल बताती है, अपनों का लिहाज करते कि कहीं दूसरा नाराज ना हो जाए, कहीं दूसरा जो है बुरा ना मान जाए। जब हम पालूस रसूल को ही देखते हैं तो जब उसने दिलेरी दिखाई, उसने कहा, ऐ अलीमास जादूगर, उसने कहा, ऐ जादूगर, तो खुदा के कामों में रुकावट क्यों डालता। वो डरा नहीं बल्कि वो दिलेर हुआ, हालेलुया। और खुदा के रूह ने इसी बायस उसे इस्तेमाल किया, क्योंकि वो हमेशा ही दिलेरी से खुदा के कलाम को सुनाता था। उसके अंदर डर नहीं था, और खुदा का रूह ये बात जानता था। इसीलिए उसी दिन से जब हम कलामे मुकद्दस में पढ़ते हैं तो उसी दिन, जिस दिन उसने उस जादूगर के सामने दिलेरी दिखाई, उसी दिन साउल से उसका नाम पालूस लिख दिया गया। उसी दिन से उसका नाम पालूस लिख दिया गया, हालेलुया। यानी खुदा के रूह ने उसे पालूस कहा कि आज के बाद मैं तुझे बढ़ाऊंगा, हालेलुया।
और बाइबल बताती है वो और कुव्वत पाता जाता था और बढ़ता जाता था। और पौलुस रसूल बहुत हलीम था। वो पतरस के पास गया ताकि पतरस से दुआ रिसीव करे, क्योंकि पतरस खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहा था, क्योंकि पतरस के पास बहुत सारे भेद थे, क्योंकि पतरस के पास जो है वो बरकत थी। हालेलुया। क्योंकि पतरस को बरकत दी गई थी, तू बर्रों को चरा, तू भेड़ों को चरा, तू गल्ला की निगहबानी कर। पतरस के पास ये कलाम था, ये बरकत थी जो खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को दी थी। लेकिन अब जो है पौलुस रसूल जैसे बढ़ रहा था तो वो पतरस के पास गया और 15 दिन उसके साथ रहा, ताकि पतरस से कहा, भाई दुआ कर, मेरे लिए दुआ कर ताकि मैं और बढ़ सकूं। हालेलुया। क्या बाइबल में ये लिखा है? बाइबल में ये नहीं लिखा, लेकिन जब हम भाई भाइयों से मिलते हैं तो हम इसी तरह से कहते हैं, मेरे लिए दुआ करना ताकि मैं और बढ़ सकूं। अगर वो कलीसिया से ये बात कह सकता है तो पतरस से क्यों नहीं? और उसने वहां से बरकत को रिसीव किया। हालेलुया। और वो और ज़्यादा बढ़ा। हालेलुया। वो पतरस के पास 15 दिन रहा, क्योंकि पतरस कलीसिया में बुजुर्ग माना जाता था। और पौलुस रसूल चूंकि हलीम होने के लिए, छोटा होने के लिए, हम्बल होने के लिए चुना गया था, क्योंकि वो ये करना जानता था, वो ये समझता था कि कैसे हलीम हुआ जाता है, कैसे छोटा बना जाता है। हालेलुया। इसीलिए उसे पौलुस कहा गया। खुदा ने उसे बड़ा बनाने के लिए छोटा किया। हालेलुया। सो इसके साथ साथ जैसे जैसे वो इस चीज पर काम करता गया और ये बात वो समझता गया कि खुदा में छोटा होना इसका मतलब क्या है, खुदा में हलीम होना इसका मतलब क्या है, ये किस तरह से होता है। जैसे जैसे वो इसका तजर्बा पाता गया वैसे वैसे वो अपने आप को हम्बल करता गया। जैसा कि हम 1 कुरिन्थियंस में देखते हैं 15:9 में, क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं। हालेलुया। उसने इकरार किया कि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं। उसने अपने आप को सब रसूलों में से हम्बल किया। हालेलुया। और फिर वो कहता है इफिसियन के खत में 3:8 में, मुझ पर जो सब मुकद्दसों में से छोटा हूं। हालेलुया। फजल हुआ। पहले वो रसूलों में से कहता है कि मैं सबसे छोटा हूं, फिर वो मुकद्दसों में से कहता है। इसका मतलब वो हम्बल होने के लिए और बढ़ चुका था। फिर वो तीमुथियुस को जब खत लिखता है तो फिर वो कहता है मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। उसने अपने आप को और छोटा कर लिया। उसने कहा सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं जिसके लिए मसीह आया। और जब वो पहले वो रसूलों की बात करता है तो रसूल एक मुकाम रखते हैं, फिर वो मुकद्दसों की बात करता है तो मुकद्दसीन एक मुकाम रखते हैं, फिर जब वो गुनहगारों की बात करता है तो गुनहगारों का कोई मुकाम नहीं है। उनमें से भी मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं कि मुझ पर यीशु मसीह ने अपना फजल किया। हालेलुया। इतना ज्यादा उसने अपने आप को हम्बल किया और इस बात को कि वो पौलुस कहलाया उसने साबित किया, हलीम होकर दिखाया उसने। हालेलुया। और ये खुदा के रूह के बिना नहीं, क्योंकि वो खुदा के रूह की बातों को मानता और जो बात खुदा का रूह उसे कहता वो उसे पूरा करता। हालेलुया। और वो ना डरता ना घबराता, वो इंसानों की बातों का लिहाज नहीं करता था बल्कि वो खुदा की बातों का लिहाज करता था। हालेलुया। दूसरे रसूल जो थे वो गैरों के सामने तो ऐसा करते थे, लेकिन जब वो आपस में कोई बात होती तो वो यूं ना कर पाते बल्कि वो एक दूसरे का लिहाज कर जाते। लेकिन पौलुस में ये बात नहीं थी, इसीलिए पौलुस हुआ, सबसे छोटा बना, लेकिन वो सबसे बड़ा किया गया। हालेलुया। और खुदा यीशु मसीह की वो बात पूरी हुई कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। सो ये जो बातें हैं, कॉलिंग का होना, पाक रूह की गवाही होती है, उसके बाद बोल्डनेस होती है और उसके बाद जो है मखसूसियत होती है। पौलुस रसूल को बुलाया गया, खुदा यीशु मसीह उसको नजर आए, लेकिन उसके बाद फिर
अनॉइंट किया गया, उसे मसा किया गया। हालेलुया। सो वहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग थे, नबी थे, फिर वो रूल कुछ का भेजा हुआ मुनादी करने के लिए गया। हालेलुया। सो मुनादी जो है वो आसान नहीं है। मुनादी जो है वो ऐसे ही नहीं है कि हर कोई जो है वो कर सकता है। मुनादी बहुत ही ख़ास एक काम है जो हमें सोच समझ कर उसे करना चाहिए और खुदा के मुताबिक, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक उसे करना चाहिए। तो ये जो बातें हैं ये आज हमने सीखी हैं। हमें हम्बल होना है, हमें छोटा बनना है ताकि हम पालूस की तरह काम कर सकें और फिर इस तरह के हम ना अपनों के सामने और ना ही दूसरों के सामने कलाम करने से डरें, बल्कि हमें दिलेर होना है। हमें खुदा की बात को दिलेरी से बयान करना है, चाहे आगे कोई भी हो।